धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो अपना प्रेम हम पर उंडेलते हैं और उस अनुग्रह में हमें बनाए रखते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता के द्वारा हमारा पालन पोषण भी करते हैं, हमारी अगुवाई भी करते हैं और हमें सुरक्षित रखने का काम करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित रख नहीं सकते और हम धर्मी हैं नहीं कि हम आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। हम तो पापी हैं, पतित हैं, लेकिन आपका प्रेम और अनुग्रह हमें और मसीह की धार्मिकता में छिपा के रखता है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हर उस व्यक्ति पर हो जो मसीह में है, ताकि परमेश्वर की क्रोध की दृष्टि उसके ऊपर से हट जाए। मसीह के द्वारा जो अनुग्रह हम पर आपका होता है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आपके वचन को सुनने से पहले प्रभु अपने आप को आपके हवाले करते हैं और ये कहना चाहते हैं, प्रभु मुझे धो और शुद्ध कर और मुझे वो व्यक्ति बना जो आप बनाना चाहते हैं और हम वो बने जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो हम पर बनाए रखता है। आज हम देखेंगे प्रार्थना का हृदय और उद्देश्य। प्रार्थना का उद्देश्य क्या है और प्रार्थना का हृदय क्या है। ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है जिसे हमको अंडरस्टैंड करना है। ये वचन परमेश्वर वचन था, वचन देहधारी हुआ, तो जो परमेश्वर का पुत्र है वो लिविंग वर्ड है। और जो पुराने नियम में परमेश्वर पिता है वो उसने अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट किया। तो रिटन वर्ड जो है वो गॉड द फादर को दिखाता है, उसकी आज्ञाएं लिखित रूप में है, उसकी सारी चीजें लिखित रूप में है। पुत्र के द्वारा उसने प्रकट किया और जिस अनुग्रह को प्रकट किया तो वो लिविंग वर्ड, तो वचन देहधारी हो गया, इसीलिए उसको परमेश्वर का पुत्र कहते हैं या लिविंग वर्ड कहते हैं। तो नया नियम जो है वो लिविंग वर्ड की बात करता है और ये लिविंग वर्ड पवित्र आत्मा हमको रिटन वर्ड से लिविंग वर्ड की ओर लेके चलता है। ये इसकी चाल है। और इसलिए देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दुनिया में पढ़ तो सब रहे, लेकिन पढ़ के किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं वो मेन चीज है। हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हम लोगों ने की तो हमको इलेक्ट्रॉन की एक चाल बताई जाती है कि बिजली का करंट भी है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से किधर की ओर चलता है, उसकी एक दिशा होती है। तो वैसे ही परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा हमको पुराने नियम से यानी वर्ड ऑफ गॉड से लिविंग वर्ड यानी प्रभु यीशु मसीह नए नियम की तरफ ऐसे लेके चलता है। ये है चाल, और ये चाल हमको निष्कर्ष तक पहुंचाती है, हमें उद्धारकर्ता तक। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से हमें प्राप्त होता है। और पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जिस पर वो अनुग्रह करता है। परमेश्वर देता है, अपना बच्चा बना लेता। पवित्र आत्मा देने का मतलब मोहर लग जाना कि ये मेरा है, सील। और जिसको नहीं मिली पवित्र आत्मा मिलने का मतलब ये प्रमाण कि आप बॉर्न अगेन, और आपका मन ऑटोमेटिकली वचन के अलावा कहीं लगेगा नहीं, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन इसलिए चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर की संतान बन गए और पवित्र आत्मा आपको बार बार इसमें फेरेगा। प्रार्थना वो तरीका है जिससे हम परमेश्वर से संवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सीधे बात करना भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन बाइबल हमें भरोसा दिलाती है कि प्रार्थना परमेश्वर और हमारे बीच दो तरफा बातचीत है, टू वे कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। वो बोलता है, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, वो सुनता है। लेकिन ये शुरुआत कैसे होती है? वो बोलता है और हम सुनते हैं, शुरुआत यहां से होती है। और जब आप उसकी बातों को सुनकर परिपक्व हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो क्या बोलता है और क्यों बोलता है, और उसकी बोली पर बिलीव करने लगते हैं, तब आप बोलते हैं, फिर वो सुनता है। ये है, ये देखिए वही चाल वाली बात आ गई। परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया
कि मानवता को अपनी चिंताओं, परेशानियों, अनुरोधों और प्रशंसाओं को उसे बताने का अवसर मिले। तो हम परमेश्वर को अपनी सारी चिंता, अपने सब चीजें उससे शेयर कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाहता है, आपका भी पिता है, आप उसके बच्चे हैं, हर बात चाहता है कि उसका बच्चा उससे बात करे और बच्चा हमारे थ्रू बात करेगा। क्या आप बोल दीजिए। तो हमने आपको पहले भी बताया था, वहां कोई मंत्री, कोई नेतागिरी वहां चलती नहीं, वो सुनता किसी की नहीं, वो आपकी बात आपसे ही सुनेगा। अगर आप उसके बच्चे बन गए हैं तो वो आपकी सुनेगा, किसी और की नहीं सुनेगा। ये एक चीज है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। और परमेश्वर परेशानियों, अनुरोधों और प्रशंसाओं को उसे बताने का अवसर मिले। तो हर मनुष्य से वो चाहता है कि वो परमेश्वर की प्रशंसा भी करे, उसका धन्यवाद भी करे और अपनी कोई भी समस्या है परमेश्वर के सामने रखे और सीखे कि उस समस्या में परमेश्वर क्या चाहता है। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। लेकिन प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से बातचीत करने से कहीं ज्यादा है, ये परमेश्वर की आवाज सुनने का भी समय है। इसीलिए कहते हैं प्रार्थना सभा, प्रेयर मीटिंग। कभी ये नहीं कहते हम प्रेयर में जा रहे हैं, हम प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं या प्रार्थना सभा में। हमने बहुत पहले भी आपको याद कीजिए बताया था कि प्रेयर वर्ड कभी भी अकेला यूज नहीं किया जाता है और ये इलॉजिकल है जब लोग कहते हैं हम प्रार्थना करेगा ना। प्रार्थना सभा हो सकती है। प्रार्थना सभा वो समय होता है जब हम एकत्रित होते हैं और परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा हमसे बात करता है। ये परमेश्वर बाइबल स्टडी जो ये भी एक प्रार्थना है, प्रार्थना सभा है। आप पहले वचन सुनते हैं और फिर आपके लिए एक छोटी सी प्रेयर की जाती है। वो प्रेयर इसलिए की जाती है कि वो वचन जो आपने सुना है वो आप में काम करे, आपके अंदर हृदय में काम करे, इसलिए की जाती है, वो कोई और चीज नहीं है। तो ये सब कैसे काम करता है, चलिए इसके बारे में। हम प्रार्थना क्यों और कैसे करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रार्थना के विभिन्न प्रकार, और इसके बाद देखिए हम प्रार्थना क्यों और कैसे प्रार्थना करते हैं और किससे प्रार्थना करते हैं। क्यों, कैसे और किससे, ये गंभीर सवाल है। जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि वो कौन है और वो मानव जाति से कैसे संबंध रखता है, तो आप क्या तस्वीर देखते हैं। आप एक पिक्चर ड्रॉ होनी चाहिए कि आप इसको क्या देख रहे हैं। अक्सर उसे ऐसे परमेश्वर के रूप में चित्रित किया जाता है जो मनुष्यों से दूर है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो ऐसा परमेश्वर है जिसका मनुष्य के साथ कोई संवाद नहीं, यानी कोई बातचीत नहीं है, कोई यानी कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन बाइबल एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है जो आपको बाइबल के अलावा कहीं नहीं मिल सकती है। शास्त्रों में यानी पवित्र शास्त्र में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करता है। हम प्रार्थना के माध्यम से उसके साथ संवाद कर सकते हैं। हम सीधे उनसे प्रार्थना कर सकते हैं उनके पुत्र यीशु के नाम पर, जो हमारे छुटकारे के लिए मर गए। हमें परमेश्वर के साथ अपने संचार में मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु हमारा महायाजक है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 14, 15, 16 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15, 16, 14, 15, 16 पद पढ़ दीजिए। इसलिए कि जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी। तो अनुग्रह वो चीज है जिससे हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं और वो हमको हर समय
आवश्यकता के समय वो पावर है, वो काम करती है। अनुग्रह पे मैंने बहुत आपको डिटेल बताया है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, एज मच एज देन वी हैव अ ग्रेट हाई प्रीस्ट हु हैज ऑलरेडी असेंडेड एंड पास्ड थ्रू द हेवेंस, जीसस द सन ऑफ गॉड, let us hold fast our confession of faith in him, for we do not have a high priest who is unable to understand and sympathize and have a shared feeling with our weaknesses and infirmities, liability to the assaults of temptation, but one who has been tempted in every respect as we are, yet without sinning. Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God, God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help coming just when we need it. यानी जब आपको जरूरत हो तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आपकी सहायता कर सके अनुग्रह के कारण। जिस पर उसका अनुग्रह होता है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, बॉर्न अगेन हो जाता है, और परमेश्वर उसके लिए हमेशा, परमेश्वर की सामर्थ उसकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। और यही चीज है जो आपको परमेश्वर को पुकारने के लिए अनुमति देती है। जितने ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, यानी परमेश्वर पिता की संतान। यीशु मसीह किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का पुत्र है। तो पुत्र के द्वारा हमको ये अनुग्रह हम पर हुआ है कि जब हमने उस पर विश्वास किया तो हम भी परमेश्वर की संतान कहलाए। है नहीं, कहलाना और होना दोनों में अंतर है। कहलाए ये जस्टिफिकेशन है और होना सैंक्टिफिकेशन के बाद है। तो जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन के बीच में हम है। ठीक, ये वही वाली बात हो गई कि लाल समुंदर पार करने के बाद और यर्दन से इसी पार हम बीच जंगल में। जस्टिफिकेशन लाल समुंदर पार को दिखाता है और सैंक्टिफिकेशन यर्दन पार को दिखाता है। यर्दन से पहले तो जंगल, कहां सब इजरायली फंसे? जंगल में। आज मसीही लोग कहां फंसे हुए? बस वहीं पे फंसे हैं सब। ये ऐसी जगह है जहां पर आपकी अकल और कहीं आपको पवित्र आत्मा, पवित्र वचन के अलावा इस बीच का रास्ते के बारे में कोई इतिहास, कहीं कुछ नहीं आपको मिलेगा संसार में। कि लोग कहेंगे यार हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतना करते, हमारे जीवन में क्यों नहीं सही हो रहा? इन सब के रीजंस हैं। ये बाइबल यहीं पर आकर इस अज्ञानता की बातों को यहां पर खोलती है। हम सीधे उनसे प्रार्थना कर सकते हैं उनके पुत्र यीशु के नाम पर, और जो हमारे छुटकारे के लिए मरा है। हाँ? अब देखिए, हमें परमेश्वर के साथ अपने संचार में मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, और ये कितनी खुशी की बात है। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसके 20 और 21 पद में क्या कहा? अपने शिष्यों और उन सभी के लिए प्रार्थना की जो उनके वचन के द्वारा मसीह पर विश्वास करेंगे। इसमें हम लोग भी आ जाते हैं। हम वचन के अनुसार ही तो उस पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक जी, पढ़िए क्या लिखा है 17 अध्याय 20 और 21 पद। मैं केवल, ये अपने चेलों के लिए कह रहा, मैं केवल इन्हीं के लिए यानी अपने चेलों के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में। देखिए, वे भी यानी आज के भी जो मसीही विश्वासी हैं वो हम में का मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में। बिना कलीसिया के ये पॉसिबल है क्या? कलीसिया जो है वो ट्रिनिटी की बॉडी ही तो है, इसीलिए इसको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। इसको मंडली को लोग कलीसिया समझते। मंडली और कलीसिया अंतर है। आप मंडली तक पहुंचे, अभी कलीसिया का आपको मतलब नहीं मालूम है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ये भेद की बातें खोलेंगे उचित समय पर।
ताकि आप उसके लिए तैयार तो हो जाए कि आपको अंडरस्टैंड हो, एक बार में बताएं, समझ में आ जाए कितना शक्तिशाली यीशु की प्रार्थना देह में निवास करने वाले ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता की इच्छा थी। वो प्रार्थना कर रहा था कि जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं उन्हें परमेश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध के माध्यम से उस पर भरोसा करने का अनुभव होगा। प्रार्थना का मूल यही है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। इसके अलावा जब हम प्रार्थना और बाइबल के अध्ययन के माध्यम से परमेश्वर को जानते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुरूप हो जाते हैं। जब मूसा 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए ऊपर गया तो इजराइल की संतानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सोने के बछड़े की पूजा की। जब मूसा वापस लौटा तो वो व्याकुल और परेशान था कि वे इतनी जल्दी परमेश्वर के मार्ग और उसकी भलाई को भूल गए थे। इसलिए मूसा प्रार्थना करता है, लेकिन इस शक्तिशाली प्रार्थना पर ध्यान दें, और वो प्रार्थना आपको मिलेगी निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 13 पद। मूसा क्या कह रहा? और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपना मार्ग दिखा दे। गति समझा दे का मतलब अपना मार्ग दिखा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं या जब मैं तुझे जानूं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि पाऊं। हाँ, मुझ पर बनी रहे, वो मैं पा जाऊं जी। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है, ये ध्यान रख। यानी उनके लिए अनुग्रह की प्रार्थना कर रहा कि इनको क्षमा कर दे प्रभु, ये क्षमा कर दे। तो परमेश्वर से ये है प्रार्थना का हृदय। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? जो परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर, परमेश्वर क्रोध से भरा हुआ है। मूसा बीच में आ गया। इधर ये परमेश्वर जिन पर क्रोध कर रहा है, जिन्होंने पाप किया, और इधर परमेश्वर पवित्र परमेश्वर और इधर पापी, उनके बीच में मूसा खुद खड़ा हो, हे प्रभु क्षमा कर। इसको बोलते हैं मध्यस्थता। आप मध्यस्थता कर रहे हैं किसी के लिए, आप बीच में आ गए। देखिए ऐसा होता है ना कि आप ये देखिए कि जब दो कंट्रीज में आपस में लड़ाई होती है, जो छोटा कंट्री होता है, बड़े कंट्री का जब बड़ा कंट्री उस पर अटैक मारता है, और जब छोटा कंट्री उस अटैक को झेल नहीं पाता, आप सोचते हैं कि अब हम जवाब नहीं दे पाएंगे, वो जल्दी से किसी बड़े कंट्री की शरण में जाता है, भैया बचा लो, यानी मध्यस्थता करो। अब बड़ा कंट्री फिर उस बड़े कंट्री से कहता है भैया बातचीत, हम आ गए बीच में, अब थोड़ा रुक जाओ, इसको छोड़ दो, ये मर जाएगा। जब कोई व्यक्ति, दो लोगों की लड़ाई में एक अगर शक्तिशाली और एक निर्बल है, लड़ाई हो गई या कोई मसला हो गया, तो एक बीच में मीडिएटर आता है मध्यस्थता करने की। वो क्या करता है? वो दोनों को नॉर्मल करने का काम करता है। तो परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में एक मध्यस्थ होना चाहिए, बिना उसके परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं होगा, है ना। मूसा बीच में आया तो मूसा ने यह तक कह दिया था, मेरा नाम अपनी पुस्तक से काट दे और नहीं तो इन्हें क्षमा कर दे। यानी अपनी बलि दे दी मूसा ने, अपने आप को स्वर्गीय रूप से अनंत मृत्यु में दे दिया कि मुझे मेरा नाम काट दे, मैं नरक में जाने को तैयार हूं, इन्हें क्षमा कर। कितनी बड़ी चीज है। इसे कहते हैं प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना कौन कर रहा है? जिसका परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है, जो परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानता है, उसके स्वभाव को जानता है, वो व्यक्ति मध्यस्थ हो सकता है। क्लियर? तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। और उसने कहा नहीं, उसने अपने आप को नरक का वासी बनने के लिए दे, और उसकी जो मृत्यु है वो नारकीय मृत्यु। लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि उसके पास एक वरदान था, वो मर नहीं सकता, निष्पाप, वो केवल उन पापों को लेकर मरा जो मानव जाति है। तो मनुष्यों की ओर से रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ा। इसलिए परमेश्वर ने यानी मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है। ये आप जब इसको जब आप बॉर्न अगेन होंगे तब आपको ये एकदम हिला के रख देगा, यार परमेश्वर इस पृथ्वी पर चला यीशु के नाम से। आज पूरी दुनिया उससे नफरत करती है,
तो आप किससे नफरत कर रहे हैं? उस सृष्टिकर्ता से जिसके द्वारा आपकी और हमारी सृष्टि हुई और जिसमें हम हमारी सृष्टि हुई है, हम उसके बिना है ही नहीं। मूसा ने प्रार्थना के मर्म और उद्देश्य को समझा। उसने प्रार्थना की कि वो परमेश्वर को जान सके और उसके साथ एक गहरा अनुभव प्राप्त कर सके। लेकिन ध्यान दें कि उसने प्रार्थना की, अब मुझे अपना मार्ग दिखा परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी। आप प्रार्थना कर किससे रहे हैं? यहां पे बहुत ब्लैंक है, आपके और परमेश्वर के बीच एक बहुत बड़ा ब्लैंक आ रहा है। और वो ब्लैंक कहां से दूर होगा? हु गॉड इज, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। इस आयत में पाया जाने वाला हर शब्द मार्ग पूरे धर्मशास्त्र में दो अलग अलग रूपों में अनुवादित किया जा सकता है। पहला एक मार्ग की तरह है, वो दिशा या यात्रा है जिस पर परमेश्वर चाहता है कि हम चलें। दूसरा इससे भी बढ़कर है, ये वो कार्य, आचरण और तरीका है जो परमेश्वर चाहता है कि हम इस यात्रा में प्रदर्शित करें। सीधे शब्दों में कहें तो मूसा ने प्रभु को जानने के लिए उनसे संपर्क किया। ये ऐसा था मानो वो खुद को ब्रह्मांड के परमेश्वर के आवेगों और मिशन के साथ जोड़ रहा हो। ये मूसा के होठों से निकली विश्वास की प्रार्थना थी। ये स्पष्ट और सरल था। ये कोई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ईश्वर के साथ एक वास्तविक बातचीत थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक समस्या है, ईश्वर के मार्ग की तलाश करना अच्छा है। इसके अलावा ये जानना भी अच्छा है कि हमें उस मार्ग पर कैसे जीना है और उसका प्रतिनिधित्व कैसे करना है। लेकिन ऐसा करने की शक्ति हमें कहां से मिलती? ये सवाल, कौन हमें इतनी शक्ति देगा कि हम उसको जानने के लिए अपना मन लगा सकें, अपना समय दे सकें? क्योंकि हर व्यक्ति आजकल बिजी है और सबका दिमाग फिजिकल ज्यादा लगता है, शारीरिक चीजों में। पूरे इतिहास में मानवता की यही पुकार रही है। पौलुस ने इसे इस तरह लिखा, रोमियो की पत्री 7 अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 18 पद, रोमियो 7 अध्याय का 18 पद। इसी बात को पौलुस इस तरीके से लिख रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मैं कर नहीं पाता हूं। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भलाई करना मुझ में नहीं आता। लेकिन मूसा की प्रार्थना पर लौटते हुए परमेश्वर उत्तर प्रदान करता है, और वो उत्तर आपको मिलेगा निर्गमन 33 अध्याय का 14 पद। निर्गमन 33 अध्याय का 14 पद। मूसा कहने लगा, कैसे? उन्होंने कहा, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ साथ चलूंगा। तुझे अब बताइए, मसीह के बाद पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? क्या हुआ? ये वायदा पूरा हुआ? वायदा पूरा हुआ कि मैं आप तेरे साथ साथ चलूंगा। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, सब बिजी हो गए। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, ये वायदा कहां पूरा हो रहा है? किसी को नहीं मालूम। यही तो कहते हैं, इतना सुनने के बाद पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? ये वायदा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? परमेश्वर का आत्मा पहली बार उतरा मनुष्यों पर और परमानेंटली ठहर गया। अभी पवित्र आत्मा कहां है? जमीन पर। परमेश्वर की उपस्थिति जमीन पर है, लेकिन कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं? सब संसार की आत्मा में खोए हुए हैं, सब दलीला की गोद में बैठे हुए हैं। अगर मैं वचन के आधार पर बोलूं, सब दलीला की गोद में सो रहे हैं, बिल्कुल चैन से है, संसार की आत्मा में बहुत आनंदित हैं। उन्हें किसी की परमेश्वर नाम की कोई चीज की जरूरत ही नहीं। मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वायदा परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के बाद पूरा कर दिया। यही उत्तर है उसकी उपस्थिति। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर निवास करके शक्ति लाएगी, ये शांति लाएगी और आपके हृदय में मसीह को लाएगी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8 पद में यही बात बोली गई थी कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाहोगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब तक पवित्र आत्मा किसी पर नहीं उतरता है या पवित्र आत्मा जिसके अंदर नहीं होता है वो मसीह का गवाह नहीं है, वो मसीह में नहीं है, वो अभी आदम में है, संसार में है। ये स्पष्ट हो गया है और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 और 27 पद भी पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 और 27 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति अब तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, 2 मिनट की शांति। संसार में मालूम क्या दिलासा देते हैं, अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब निकल लेते हैं, जा तू देख तेरा काम। आप देखिए शमशान तक संसार के लोग, आपका समाज के लोग शमशान तक आपको पहुंचा देंगे, उसके बाद किसी से किसी को कोई मतलब। यह है समाज और यह है संसार, यह है एडम में, यही है संसार। संसार की आत्मा आपको बहुत ज्यादा साथ नहीं रहेगी, गया तो गया, खत्म। इफ्सियों की पत्री 3 अध्याय, इफ्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। इफ्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। इफ्सियों की पत्री, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे या वरदान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मसीह की हम सब लोग मिलकर और प्रेम में जड़ पकड़ के मसीह के प्रेम में ऐसे बढ़े कि हमको उसकी लंबाई का, देखिए अनंत है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई अनंत है। तो आप करते रहिए। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। प्रार्थना मानवता को दिया गया वो साधन है जो उनके जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ने की शक्ति प्रदान करता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन में उनकी कृपा को जान सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। प्रार्थना सिर्फ इच्छा सूची पढ़ने से कहीं ज्यादा है। हम ईश्वर को सिर्फ एक ब्रह्मांडीय वेंडिंग मशीन तक सीमित नहीं रखना चाहते, जबकि वो हमारे जीवन में और भी बहुत कुछ चाहता है। वो हमारा चरित्र निर्माता बनना चाहता है। वो हमारा प्यारा पिता जो हमारे बढ़ने और परिपक्व होने पर हमें निखारता है। परमेश्वर भी तो कुछ एक्सपेक्ट रखता है। सब ये खड़े हो जाते, बस ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। सिर्फ जैसे शारीरिक बच्चे अपने माता पिता से सिर्फ चिपके रहते हैं लेने के लिए और लेकर निकल लेते हैं स्वार्थी, वैसे आज लोग हैं। स्पिरिचुअली वही हरकतें कर रहे हैं। जब जीवन में अच्छा और आसान होता है या जब जीवन कठिन और कष्टपूर्ण होता है तो वो हमें इन सब के बीच अपनी इच्छा की तलाश करने के लिए आमंत्रित करता है, उसकी उपस्थिति के प्रति सचेत रहने और शांति से रहने के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ दीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 3 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन परमेश्वर में धीरज धरे, यानी आप अगर परमेश्वर में धीरज रखते हैं, अरे प्रभु करें, हम ठहरे हुए,
हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, जब वो करेंगे तब करेंगे। ऐसा धीरज है? हाँ ना बोल दीजिएगा, क्योंकि सब जल्दीबाजी मचाते, ये काम जल्दी से हो जाए, ये काम जल्दी से हो जाए। कोई नहीं, कोई ठहरने वाला नहीं है। ये मालूम है 2 मिनट वाली जनरेशन है कि 2 मिनट में, जैसे नहीं वो कहते मैगी 2 मिनट बन जाती, वो वही बना खा लो। आज के जमाने में धीरज नाम की चीज है नहीं, ये स्वभाव से दूर हो गई है, और यही आपकी समस्याओं की जड़ है। हर काम चट से, और दुनिया में हर काम चट से नहीं होगा। आप मकान बनाइए और उससे कहिए एक दिन में 12 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दो, और एक ही दिन में छत वत डाल दो, जाओ। क्यों? लोग तो आजकल के सब एक दिन में करना मांग, खट 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 खट। अरे जिंदगी के सारे काम अपने समय से होंगे। वो बैठा है दुनिया चलाने वाला, तुम उससे जुड़े नहीं हो, उसको जानते नहीं, तुम अपने ईश्वर खुद बनो। बार बार यही बोलना पड़ता, सब अपने ईश्वर बने। मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों का घर बनाऊंगा, मैं उनका, यही सब कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वालों, यानी जो चौकीदारी कर रहे हैं, उनका जागना व्यर्थ हो जाएगा। यह सत्य है। और यदि घर को यहोवा ना बनाए तो विवाह कराने वालों की सारा परिश्रम और पैसा व्यर्थ हो जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप सिर्फ विवाह करा सकते हैं, घर नहीं बसा सकते। और आज लोग कर क्या रहे? विवाह कराने के लिए, घर बसे या ना बसे विवाह करा दो। ये क्या एकदम ऐसी सनक सवार हो गई है संसार में, लोगों को उसमें से निकालना। परमेश्वर वो निकलना चाहेंगे तो परमेश्वर मदद कर सकता है, लेकिन निकालेगा नहीं। इस दशा से आपको खुद निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यर्थ विचार कर कौन रहा है? क्यों कर रहे हैं? बहुत से विषय हैं ध्यान लगाने के, आप उन पर ध्यान क्यों नहीं लगा? परमेश्वर के वचन पे ध्यान क्यों नहीं लगा? आप क्यों इन्हीं विषयों पर ध्यान लगा? क्योंकि आपका मन वहां लगा हुआ, इन चीजों में आपका मन लगा हुआ है। इसलिए ये बात आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा वो हमें न केवल प्रार्थना में उसे खोजने के लिए कहता है, बल्कि विश्वास रखने के लिए भी कहता है। ये विश्वास करने के लिए कि वो उत्तर देगा। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। मरकुस 11 अध्याय का 24 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकुस 11। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति करो। प्रतीति का मतलब क्या है? पहले से ये मान लो, मान लेना। प्रतीति करो, पहले से अब ये मान लीजिए हमें दे दिया। हमारा पिता हमको कभी मना तो करता नहीं, अब जब समय उचित समय आएगा तो हमें मिल जाएगा। वो हमें दे दिया, उसने ग्रांटेड दे दिया का मतलब ग्रांटेड। अब वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए, जब आप कहीं पे ऑफिशियली किसी पेमेंट के लिए आपका पैसा फंसा है, आप जब जाते हैं ऑफिस में तो आप कहते हैं मेरा ये वाला पेमेंट फंसा हुआ है, तो वहां से वो ग्रांट हो जाता, ठीक है जब तुम्हें मिल जाएगा, तो आप खुश हो जाते कि नहीं कि मिल गया? आप मान लेते ना कि मिल गया, लेकिन मिलने में टाइम लगता है, आता है वो, लेकिन मिल जाता है ना कुछ समय बाद। तो आपको पहले ये श्योरिटी मिल जाती कि मिल गया, हो जाएगा। तो परमेश्वर से जब आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना की तो आप ठहरो तो कि वो आने में तो समय लगेगा। ये थोड़े ना कि ऊपर से वो टप से फेंक दिया। अब फिर देखिए वही बात आती है कि प्रार्थना करने और पाने के बीच जो टाइम गैप आया, वही तो लोगों के पास धीरज ही तो नहीं है। तो तुरंत अभी कर दे, अभी भी कर दे, नहीं तो मैं चला। कैसी जनरेशन है? अब आपको पता चल रहा हो ना कैसी जनरेशन है कि बस मुंह से निकला और तुरंत मिलना, नहीं मिला तो अविश्वास। क्या करता? कुछ नहीं करता, हमको क्या मिला, ये वाली बातें करते। ऐसी जनरेशन है। बाइबल में प्रार्थना की शर्तें, पूरे पवित्र शास्त्र में ऐसी कई प्रार्थनाएं जो हमें प्रोत्साहित कर सकती हैं। ये प्रार्थनाएं दर्शाती हैं कि कैसे लोगों ने परमेश्वर को जानने के लिए उससे प्रार्थना की। जब आप उन परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए जिनमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा और उनका जवाब देगा। जब याकूब को अपने भाई से आने वाले खतरे का सामना करना पड़ा तो उसने पूरे विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना की। उसने स्वीकार किया कि वो परमेश्वर की सारी कृपा और सारी वफादारी के योग्य नहीं है, फिर भी उसने पूरी तरह से परमेश्वर के वायदों पर भरोसा किया। पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए।
10, 11, 12 3 पद पढ़ दीजिए। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किया है, कि मैं जो अपनी छड़ी को लेकर, अरे कहां पढ़ रही हो? उत्पत्ति 32 अध्याय 32 चैप्टर, उसका 10, 11, 12 पद। हाँ, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया। अब मेरे 2 दल हो गए हैं तेरे ऐसे ऐसे कामों में, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं तेरे उसमें से एक के भी योग्य नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। माँ समेत यानी अपनी पत्नी की बात कर रहा है, कि मुझे और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। ये मालूम है ये वायदा किससे किया था परमेश्वर ने? अब्राहम से। और ये मालूम कौन है? ये याकूब है। याकूब मतलब अब्राहम का पोता। अब्राहम का पोता अपने दादा का, परमेश्वर का वायदा जो परमेश्वर ने दादा से किया है, उसको परमेश्वर के आगे रख के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के वायदे पे खड़ा होकर बात कर रहा है ना। इसको बोलते कॉवेनेंट पीपल। ये परमेश्वर की वाचा के लोग थे, लेकिन फिर भी देखिए अपने आप को दोषी मानकर प्रार्थना कर रहा है। ये नहीं कह रहा मैं धर्मी हूं, आजकल के लोगों की तरह नहीं कि सब दूध के धुले धर्मी, सब फरीसियों की तरह हो गए, शास्त्री फरीसी बन गए। मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मेरा उपवास करता हूं, मैं भेंट देता हूं। ये परमेश्वर को ताने मत दीजिए। आप क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने वो बनिए जो परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप हैं, वो मत बनिए जो आप नहीं हैं। हे मेरे पिता अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा, तूने मुझसे कहा था कि मैं अपने देश और अपने कुटुंबियों के पास लौट जा और मैं तुझे कुशल पूर्वक रखूंगा, परंतु मैं तेरे उस अनुग्रह और सच्चाई के योग्य नहीं हूं जो तूने अपने दास पर दिखाई है, क्योंकि मैं अपनी लाठी ही लेकर यरदन नदी के पार गया हूं और अब मेरे 2 दल हो गए। हे मेरे भाई एसाव के हाथ से मुझे बचा, क्योंकि मैं उससे डरता हूं कि कहीं वो आकर मुझ पर और मेरे बच्चों समेत माताओं पर वार ना करे, क्योंकि तूने कहा था कि मैं निश्चय तुझे कुशल पूर्वक रखूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अब देखिए इस प्रार्थना में हम पाते हैं कि याकूब परमेश्वर के वायदों का दावा करना, अपने पाप को स्वीकार करना, परमेश्वर की इच्छा में विश्वास व्यक्त करना, विश्वास सरल शब्दों में पूरी तरह से आश्वस्त होना है कि उसने यानी परमेश्वर ने जो वादा किया है वो उसे पूरा करने में भी सक्षम है। यह है विश्वास। विश्वास का मतलब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना कि वो जो कह रहा है उसे करने में वो सक्षम है। इसी को विश्वास बोलते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। रोमियो 4 अध्याय का 21 पद। और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। भले ही हमें डर हो कि हमारा विश्वास कमजोर है, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हम उसका अभ्यास करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। परमेश्वर हमारे संदेहों को एक मजबूत विश्वास में बदलना चाहता है। वो आपके विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। एक और शक्तिशाली प्रार्थना एक कर संग्रहकर्ता द्वारा कही गई विनती है। लूका 18 अध्याय उसके 9 से 14 में पढ़ दीजिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14 9 से 14 तक पढ़िए। लूका 18 अध्याय यहां इस प्रकार से है। लूका 18 अध्याय है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे,
ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह कहने लगा, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आज धार्मिक में देखिए, धर्म में सब अपने आप को बड़ा बना के बैठे, और ये सब छोटे कर दिए जाएंगे, सब छोटे कर दिए जाएंगे, क्योंकि सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच्चा है, और जो उसने कहा है वो करने में सक्षम है, वही ऐसा ही करेगा वो। ये शब्द प्रार्थना की 2 महत्वपूर्ण शर्तों की ओर भी संकेत करते हैं। परमेश्वर से सहायता की जरूरत को समझना, पाप स्वीकारोक्ति, अपनी महान आवश्यकता को समझना, और परमेश्वर की परिपूर्णता पर भरोसा करना उसे ग्रहण करने के लिए हमारे हृदय को खोल देगा। इसके अलावा बाइबल ये भी सिखाती है कि यदि हम अपने हृदय में क्रोध, स्वार्थ, लोभ आदि को छिपाते हैं तो हम परमेश्वर को हमारे साथ काम करने से रोकते हैं। भजन संहिता उसका 66 चैप्टर और उसका 18th वर्ष पढ़िए। भजन संहिता उसका 66 चैप्टर और उसका 18th वर्ष यहां इस प्रकार से है, 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यानी आप अगर कितनी भी प्रार्थना करेंगे, आप मन में अगर अनर्थ बातें सोचेंगे, आपकी सुनेगा नहीं। और देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अनर्थ ना सोचता, सब व्यर्थ कल्पनाएं करते रहते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। दोनों चीज साथ साथ नहीं चलेगी। अगर हम खुद पर भरोसा करना और घमंड जैसी चीजों को संजोना चुनते हैं तो हम परमेश्वर को दूर ढकेलते हैं। हमें बताया गया है कि पाप ही वो चीज है जो हमें हमारे प्रेम में दयालु परमेश्वर से अलग करती है, जो क्षमा करने वाला और बचाने के लिए तैयार है। यशाया 59 उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। यशाया उसका 59 वर्ष, यशाया 59 और उसका पहला और दूसरा। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो, बाइबल साफ साफ बता रही है क्यों नहीं सुन रहा है। पूरी दुनिया सवेरे से क्या कर रही, प्रार्थनाएं कर, क्यों नहीं सुन रहा? बस कोई व्यक्ति पश्चाताप तो दूर है, कोई व्यक्ति अपने आप को पापी मानने को नहीं तैयार है, सब धर्मी बने बैठे। और परमेश्वर साफ साफ उसका वचन बता रहा, जब सभी ज्ञात पापों को स्वीकार कर लिया जाता है और सही कर लिया जाता है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि वो उत्तर देगा। पवित्र शास्त्र में सबसे प्रेरणादायक प्रार्थनाएं हमारे प्यारे उद्धारकर्ता के मुख से निकलती हैं। इनमें से प्रत्येक प्रार्थना के बारे में सच्चाई की झलक प्रदान करती है। उनकी प्रार्थनाएं हमेशा शुद्ध उद्देश्य से होती थी, परमेश्वर की महिमा करती थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। यूहन्ना 12 अध्याय का 28 पद। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। ये आकाशवाणी हो गई, यानी पिता बोल दिया, उसने कहा अपनी महिमा कर, तो उसने महिमा करवा दी उसकी।
याकूब की पत्री 4 अध्याय, याकूब की पत्री 4 अध्याय, याकूब की पत्री 4 अध्याय और 4 अध्याय का 3 पद। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। अब बताइए क्यों मांग रहे? अपने भोग विलास के लिए मांगते, भलाई करने के लिए मांगा कभी? हे परमेश्वर मुझे दे दे, मैं इसको दे दूं। दूसरे के लिए कौन मांगता है? तो अपने लिए मांगते हैं, अपने भोग विलास के लिए। गत्समनी के बगीचे में मसीह द्वारा की गई शक्तिशाली प्रार्थना पर नजर डालें जो आपको मिलेगी मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय, मरकुस 14 अध्याय, 14 अध्याय का 35 और 36 पद। 14 अध्याय। हाँ, तब वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही कर, वही हो। देखिए, ये प्रार्थना आपको दुनिया में कोई किसी ने कभी नहीं की। ये प्रार्थना, ये सच्ची प्रार्थना थी। ये पिता को समर्पित व्यक्ति की प्रार्थना है, और यही बातें इस बात को प्रमाणित करती वो वाकई में परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। यहां ब्रह्मांड के परमेश्वर को दुख के बीच में मानवता के लिए एक उदाहरण दिखाते हुए देखते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 21 पद। जी, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद। और तुम इसीलिए बुराए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर, कि यही चीज हमको भी करनी है जो उसने की है, इसी तरीके की। हालांकि मसीह पीड़ा में था, फिर भी उसने परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की ताकि वो उसका पालन कर सके। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 22 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा, अगर आप उसकी आज्ञा को मानेंगे तो जो मांगे वो मिलेगा। ये पक्का है जी। और जो उसे भाता है, आप ऐसा कर लीजिए, देखिए आपको सब कुछ मिलने लगे। जो उसे भाता वो करना शुरू कर दीजिए और उसकी आज्ञा मानने लगी, जो मांगी वो मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको समय लगेगा। हाँ, 5 अध्याय, इसी का 5 अध्याय 14 पद पढ़ दीजिए। 5 अध्याय। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार मांगे नहीं, आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगे सुनेगा। ये परमेश्वर का वचन हमको इस बात के लिए तैयार करता मेंटली कि तुमको अपनी इच्छा भूल जाओ, उसकी इच्छा में आ जाओ। और इसलिए यहां ये बात वो जानता था कि सबसे अच्छा विकल्प परमेश्वर और उसकी इच्छा से चिपके रहना है, चाहे कुछ भी हो। यीशु मसीह ने ये बात सिखा दी कि तुम परमेश्वर की इच्छा में चिपके रहो, उसी से लगे रहो कि तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा। और जब आप उसकी इच्छा पे डालेंगे, जैसे बच्चे मम्मी पापा पे सब डाल देते, पापा जैसा आप समझिए, जैसा आप समझिए, ये खरीदना जैसा आप समझिए, कपड़ा लाना जैसा आप समझिए ले। जब बच्चे माँ बाप की इच्छा पर टिक जाते हैं तो बेस्ट बात। और जो बच्चे अपनी चॉइस पे लगे रहते, वो उनकी चॉइस है भैया, उनकी मर्जी है, वो अपनी इच्छा में ही फंसे रहते हैं और कभी भी इच्छा पूरी होगी नहीं। हाँ, इच्छाएं तो अनंत है। यही उसकी सुरक्षा थी
और परमेश्वर हमें भी ऐसा ही करने के लिए आमंत्रित करता है। चाहे आप किसी भी संघर्ष या पीड़ा से गुजर रहे हो, आप प्रार्थना के माध्यम से मसीह से जुड़ सकते हैं। परमेश्वर वो नहीं है जो आपके जीवन में परेशानियां और दर्द लाता है। कभी कभी ये चीजें हमारे अपने चुनावों का नतीजा होती हैं और कभी कभी ये सिर्फ पाप का नतीजा होती हैं, जिसकी शुरुआत शैतान से हुई थी। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 8 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 8 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना, जब कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। लेकिन परमेश्वर वादा करता है कि जब आप मदद मांगने उसके पास आएंगे तो वो आपकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। आप उसके वायदों का दावा कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि जब आप संदेह और परीक्षण के पानी से गुजरेंगे तो वो आपके साथ होगा। आप पर विजय नहीं मिलेगी। यशायाह नबी की पुस्तक 43 चैप्टर और उसका 2 वर्स पढ़िए, दूसरा पद पढ़िए, 43 अध्याय 2 पद। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे, तो जब आप मुश्किलातों में होते हैं तो आप उसकी उपस्थिति को छोड़ दें कि वो आपके साथ है। आप मालूम क्या कहते हैं? हे प्रभु देख मैं कहां फंस गया हूं। आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर कहते हैं ये मैं तो इसके साथ हूं ही नहीं, ये तो मुझे मेरी उपस्थिति को ये जानता ही नहीं। अगर आप कहें कि हे प्रभु तू मेरे साथ है इस परिस्थिति में, तो आपको मालूम है तब आपका बोझ हट जाएगा। अरे वो है, निकालेगा, वो तो मेरे साथ है जी। और जब तू नदियों में होकर चलेगा तब वो तुझे ना डुबा सकेगी, वायदा है ये। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ से तू ना जलेगा, ना जल सकेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। उद्धार करता का मतलब होता है छुड़ाने वाला। मैं तेरे साथ हूं, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और मैं तेरे बदले में कूश को और सभा को देता हूं। ये जगह के नाम है सब। परमेश्वर की उपस्थिति आपका मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि धर्मी लोगों पर बहुत सी विपत्तियां आ सकती हैं, परंतु यहोवा उन्हें उन सब से छुड़ाता है। भजन संहिता 34 अध्याय का 19 पद। भजन संहिता 34 अध्याय, यहां परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, हाँ, परंतु जो उनको नहीं, जो उसको तुम सबसे नहीं, ग्रामर गलत हो रही है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर देता है, छुड़ा देता है। ये उसका वायदा है। लेकिन आप, क्योंकि धर्मी का मतलब होता है बॉर्न अगेन, जब बॉर्न अगेन होंगे ना तब विचलित बिल्कुल नहीं होंगे। अरे प्रभु है, अरे प्रभु है, हमको देखते रहिए, हम कभी विचलित होते हैं, भयानक से भयानक आए, निकाल देगा। कभी हमको उदास देखा, छाती पीटते देखा, विचलित देखा। प्रार्थना का सबसे कठिन हिस्सा तब होता है जब हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारी सच्ची प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। यह समझना हमेशा आसान नहीं होता कि वो क्यों नहीं कहना पसंद करता है और या क्यों वो रुको कहना पसंद करता है। कभी कभी आप किसी बात के लिए बहुत रोज कहें प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, कोई उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो कह रहा रुको, ठहरे रहो, ठहरे रहो। और आप उदास में जा रहे, अरे अभी तक हुआ नहीं, रोज रो। तुम जिद कर रहे हो ना। अब बच्चा जब जिद करता है, हमेशा याद रखिएगा उस समय उसकी जिद कभी मत पूरी कीजिए, नहीं जिद मत पूरी कीजिएगा, क्योंकि सारी जिंदगी वो आपको ब्लैकमेल करेगा जिद कर। ये याद रखिए, अपने स्वर्गीय पिता से वचन से सीख लीजिए। परमेश्वर कह रहा रुको, ये कहना उसको पसंद है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का समय हमेशा हमारा समय नहीं होता, वो अंत से लेकर शुरुआत तक जानता है।
वो जानता है कि कैसे सभी चीजें हमारे भले के लिए काम करेंगी। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28 पद, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती। उस समय बुरी लग रही होगी, लेकिन वो बुरी बातें भी भलाई उत्पन्न करेगी। वो समय की बात है, रुके रहो, बुरा इसका भी सामना करो। विश्वास का एक हिस्सा ये जानना है कि हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित है और परमेश्वर पर भरोसा करना कि वो जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, तब भी जब चीजें गलत लगती हो। परमेश्वर की योजना शायद वो ना हो जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन उसकी योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। प्रार्थना के प्रकार, अलग अलग अवसरों और स्थितियों में अलग अलग तरह की प्रार्थना, इसको हम लोग बाद में मंडे को इसको करेंगे ताकि हम तरह तरह की प्रार्थनाओं के बारे में जान सकें। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। जितना आप जब बाइबल की स्टडी में आते हैं, अध्ययन करने आते हैं, आप यहां से जाने के बाद भी इसको कई बार सुने, क्योंकि एक बार में आपको नहीं स्पष्ट होगा। और जब आप इसको बार बार रिपीटेडली सुनेंगे तो आपकी इंद्रियां खुल जाएंगी और जो चीजें आपको आसानी से आपके अंदर तक पहुंच जाएंगी, हृदय के अंदर, आत्मा तक, और आपको संतुष्टि देंगी कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन हर एक जनरेशन में विश्वास करने वालों के लिए ढाल है। आपका वचन चट्टान है, आपका वचन वो फाउंडेशन है जिस पर एक विश्वासी निडर होकर खड़ा होता है और उस वचन के अनुसार चलता। वो मार्ग है आपका वचन जिस पर हम चलते हैं, और पवित्र आत्मा हमारा नेतृत्व करता है ताकि वो हमको अनंत जीवन तक पहुंचाए, क्योंकि हर एक मसीही विश्वासी का लक्ष्य अनंत जीवन का है। हमें अनंत जीवन तक पहुंचना है। इसलिए प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जा रहे हैं, ताकि हमारा जीवन फलवंत हो और परमेश्वर की महिमा की योग्य हो। आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।